हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पीयूष वर्मा ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने वाला हूं जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु हैज़ ऑफिशियली रिजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट डील नाउ। यानी कि यूएसए ने फिर से पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों डिस्कस करें आज की इस वीडियो में, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल डेटा दिखाना चाहूँगा जो कि 2018 का डेटा है, जहाँ पर जो टॉप 20 कंट्रीज हैं जिन्होंने 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इमिशन करी है। सो उसमें मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कंट्री में आप देखिए तो यहाँ पर जो है सबसे टॉप पे है चाइना, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 10.06 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करा है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड रैंक पे है, जिसने 5.41 गीगाटन इमिशन करी। एंड जबकि इंडिया की बात करूँ तो इमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया थर्ड रैंक पे है, जिसने 2.65 गीगाटन करा है। तो ये तो 2018 की अगर रिपोर्ट की मैं बात करूँ उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल कंट्रीज हु आर इमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस रैंक में आप देखिए कि हमारा इंडिया भी है और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन सभी कंट्रीज़ के लिए यदि ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करें। तो ऐसे में अभी जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 की अगर हम बात करें तो उस पेरिस एग्रीमेंट में यूएसए ने विड्रॉल कर लिया था। क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी यूएसए में, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने अनाउंस किया था कि जो पेरिस अकॉर्ड है उससे यूएसए विड्रॉल करेगा। और इसके बाद ये जो ऑर्डर था ये 4 नवंबर 2020 को लागू हो जाता, ये इफ़ेक्ट में आता। और ये वही टाइम था द डे आफ्टर द इलेक्शन, बिकॉज उस प्रोविज़न में यानी जो आपका एग्रीमेंट था उसमें ये मेंशन किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी के लिए वर्तमान में देखें तो अब जो बाइडन यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो आते ही आते उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि पेरिस अकॉर्ड को फिर से यूएसए को उसके अंदर लाया और उन्होंने ये साइन करा। तो अगर देखा जाए तो ये जो डील थी, अगेन आफ्टर 107 days इट लेफ्ट, यू कैन सी यूएसए हैज ज्वाइंट। बट विद द ज्वाइनिंग ऑफ यूएस बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे सामने आती हैं कि भाई वर्ल्ड लीडर्स जो हैं आज अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंट्री जो है अपनी वो क्लाइमेट जो चेंज है ये हो रहा है और ग्लोबल CO2 इमिशन के प्रति अपनी खुद की जो सीरियसनेस है वो कहीं ना कहीं वो इस बार दिखेगा। इट विल प्रूव इट्स सीरियसनेस एज इट वाज मोस्टली एब्सेंट फॉर 4 years। सो अगर यहाँ पर बात करें मे भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो हो सकता है कि ऑफिशियली कंट्रीज आर आल्सो वेटिंग for announcement from Washington on US goal to cut emission of heat trapping gases by 2030. And the important thing is that if I talk about the Paris Climate Agreement, सो फ्रेंड्स ये एग्रीमेंट क्या था, देखिए ये जो आपका एग्रीमेंट है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अंतर्गत किया गया है। और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2016 में। और इस एग्रीमेंट में क्या बात की गई है, सो ये एग्रीमेंट जो है इट डील्स विथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडाप्टेशन एंड फाइनेंस। एंड इस एग्रीमेंट की का जो निगोशिएशन हुआ था वो लगभग 196 स्टेट्स यानी कंट्रीज़ ने करी थी। और ये जो है साइन किया गया था एट द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC इन फ्रांस। एंड ये एग्रीमेंट बाद में जो है अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्सेंसस इन दिसंबर 2015। करेंटली अगर बात करूं तो देखो UNFCCC जो है UNFCCC इसके 190 मेंबर्स जो हैं इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं,
जबकि कुछ कंट्रीज जैसे टर्की, ईरान, इराक इसके अंतर्गत नहीं आती। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्स। तो देखिए, अंडर पेरिस एग्रीमेंट देयर इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कीपिंग एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल लेवल।